तीर्थम सत्य साधु समागमा। साधु नाम दर्शन, साधु के संतों के दर्शन से तुरंत फल की प्राप्ति होती है। तीर्थ भूता है साधवा, क्योंकि संत जो होते हैं तीर्थ रूप होते हैं, तभी तो उनके चरण पखारते हो। चरण पखारने के पीछे कारण क्या है जानते हो कभी? क्योंकि आप कहते हो कि हे संत, हे सदगुरु, मैं तो तीर्थ नहीं जा सकता, माया मोह में पड़ा हूं। आप तीर्थों का भ्रमण करके आए हो, आपके चरणों में उन तीर्थों की धूल लगी है। मैं नहीं जा सका तो कम से कम तुम्हारे चरण पखार करके उनके चरणों की धूली, आपके चरणों की धूली को अर्थात तीर्थों की धूल को अपने घर आंगन में सिंचन करो। इस भाव से आप चरण पखारते हो। अगर तीर्थ का फल तो समय पर फलता है अर्थात मिलता है, लेकिन संत का दर्शन से तुरंत फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने संत के महत्व पर प्रकाश डाला। अब आगे साहब ने जो और बातें कही है उस बारे में थोड़ा हम श्रवण करें, क्योंकि इसके बीच में संतों के महत्व के बारे में और भी जो दूसरी बातें हैं जहाँ साहब ने वर्णन किया है। आगे जो प्रसंग है कथा प्रसंग है, थोड़ा सा समय और बचा है आज की कथा प्रसंग का, उसमें हम थोड़ी बातें और करें, उसके बाद आज की कथा का विराम होगा। ज्ञान योगस्त्वया प्रोक्तः ससमुद्रो मया श्रुतः हठ योगः तपीश्रेष्ठो वायुवायु जयः। सुंदर बात सदगुरु कबीर साहब के सामने धर्मदास साहब बोलते हैं, हाथ जोड़कर विनय करते हैं कि हे सदगुरु, ओंकार की उकार और मकार इन मात्राओं को लय करना रूप ज्ञान योग का तथा जल और पवन पर अधिकार कराने वाले हठ योग का आपने अच्छी तरह वर्णन किया है, इस तरह सुन लिया। इसका मतलब है शायद धर्मदास साहब सदगुरु से कहते हैं कि आपने अब तक ज्ञान योग के बारे में बताया मैंने सुना, हठ योग के बारे में बताया मैंने सुना। उसके बाद दूसरी बात कहते हैं भक्ति योगस्तयो विभिन्न श्रुतो नाम फलप्रदः नारिकेल निवेद्यो यथार्थं सोऽपि वैश्रुतः। ज्ञान योग और हठ योग से भिन्न तथा सतनाम से मिलने वाले मोक्ष फल का देने वाला जो नवधा भक्ति का भक्ति योग है वह भी मैंने आपकी दया से सुना। और उसके बाद नारिकेल अर्थात जो नारिकेल का चौपाटी का प्रसंग है उसे भी आप बताएंगे, हाँ, क्योंकि अभी भक्ति योग चौपाटी का जो विधान है उसके बारे में आज कहा नहीं जा सका समझाओगे, लेकिन यहाँ धर्मदास साहब ये कह रहे हैं कि हठ योग ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में आपने बताया, अब मुझे आप नारिकेल योग के बारे में बताया। और नारिकेल योग का मतलब है चौपाटी। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को चौपाटी के महत्व को बताया और कथा प्रसंग दिया है कि बात हो बड़े जब सदगुरु कबीर साहब बताए तो धर्मदास साहब अपने परिवार के समेत यहाँ तक कि बांधों का नरेश राजा राम सिंह भी अपने परिवार के साथ उस चौपाटी में शामिल होते हैं और सदगुरु कबीर साहब के की पूजा और आरती करते हुए सब परिवार गुरु धर्मदास साहब से दीक्षा मंत्र लेते हैं उसी चौपाटी में। उस चौपाटी के प्रसंग को और उसके बाद एक और नारिकेल योग, इस ब्रह्म निरूपण में जो सार है वो यही है जो तब आपको बताया, भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग, नारिकेल योग और ध्यान योग। कल की कथा प्रसंग में चौका आरती को संक्षिप्त उसका वर्णन है, ज्यादा नहीं, क्योंकि चौका आरती के विधान से आप अवगत हो, परिचित हो।
उसका संक्षिप्त वर्णन करते हुए धर्मदास है कि उसका की जो क्षमता ज्ञान योग के विषय में है उसका विस्तृत चिंतन करेंगे। करते कथा प्रसंग में आज की कथा प्रसंग को समाप्त करते हैं यहीं पर। और पिछले 5 दिनों में हमने देखा सदगुरु से के मुखारबिंद से धनी गुरदास साहब के लिए जो वाणी की उपदेश निकला उसका सार यही कि ज्ञान योग ये एक माध्यम है, साधन है गुरदास उस आदि ब्रह्म को जानने का, लक्षण ब्रह्म को जानने का। उसी तरह भक्ति योग भी है, भक्ति योग भी है, इसे हमने अंतर जाना। और आगे की जो कथा प्रसंग है उसमें ज्ञान योग और ज्ञान योग के बारे में बताएंगे। आज कथा को विश्राम किया जाए। एक जगह और से दाता तेरे चरणों की सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए। निश्चित रूप से अगर ऐसा समर्पण शिष्य के अंदर हो कि उसके मन में, हृदय में एकमात्र उसके चरण धूलि की कामना हो, प्राप्ति की कामना हो, तो ये भक्ति का शिखर है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ये हमारे लिए उदाहरणीय है, अनुकरणीय है। इसे हम ऐसी भक्ति को अपने जीवन में अपनाएं। दाता तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, कर धूलि जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की, कर धूलि जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, कर धूलि जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों
उसके साथ ही आज के इस कथा प्रसंग को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। कल पुनः इसी समय इसी जगह पर उपस्थित होंगे और पुनः सदगुरु कबीर साहब रघुदास साहब के संवाद को आपके बीच रखेंगे। भावनाओं के साथ सब लोग सदगुरु कबीर साहब की जय बोलेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय, गुरु नीरदास साहिब की जय, चार गोवंश जारी की जय, आचार्य गति कबीर संस्थान मुखिया की जय, मणि नाम साहिब की जय, प्रकाश मणि नाम साहिब की जय, नाम साहिब की जय, नाम साहिब